सीखने के लिए योगा हर मंच पर आ रहे हैं। तो मैं उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ आज के हमारे उत्कृष्ट योग शिक्षक आदरणीय बने सिंह भैया जी को मैं सादर निवेदन करती हूँ, आप आए, आपका योग सत्र आरंभ करें आज का। जी प्रणाम सभी साथियों को। क्या मेरा कैमरा सही है? आपको सभी को दिख रहा हूँ मैं? जी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अपन आसन वगैरह कर रहे हैं, दिखाई दे रहा ना पूरा? आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जी जी, चलिए शुभारंभ करते हैं। कैमरे से दूर हो जाइए, आप बहुत पास में हो। तो ज्यादा दूर रहेगा मोबाइल तो आवाज नहीं आ पाएगी ना फिर। ये तो आप देख नहीं रहे हो ना, आधा देख रहे हो। कैमरे से ज्यादा दूर रहेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी ना मोबाइल। हाँ ठीक, प्रारंभ कीजिए। आप नीचे कम दिख रहे हो। रंजना दीदी का फोन आ रहा है, 1 मिनट हो। नंदिनी बहन जी, ओम। हाँ जी, ओम। मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी भाई बहनों को? जी आ रही है आपकी आवाज, आप प्रारंभ कीजिए। जी जी, अब योग के सत्र शुरू करते हैं अपन गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग की शुरुआत करने से हम हमेशा गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करें। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि महामाया को पाने के लिए गायत्री मंत्र का हमेशा हम जाप करते हैं। योग की हम बात करते हैं, योग 84 आसनों में से आता है। 84 आसन योग के होते हैं। 8 प्राणायाम होते हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह जोगिंग का अभ्यास जो करते हैं हम, उसमें 84 आसनों में से प्रथम आसन होता है हमारा शीर्षासन। शीर्षासन से भी आसनों का राजा है। और शुरुआत में, योग के शुरुआत में हमको सबसे सर्वप्रथम शीर्षासन से शुरुआत करना चाहिए। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और शीर्षासन करें। ओम श्रीमान जी, सुप्रभातम, वंदे मातरम।
ओम जी ओम। क्या चल रहा है? कुछ सन्नाटा सा है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सुना नहीं रहा। राम लक्ष्मण की जोड़ी लेट आती है और फिर कभी सुनाता नहीं है। ओम सुप्रभातम वंदे मातरम। हाँ, ये तो है। लेट नहीं है वो थोड़ा। हाँ, लेकिन हाँ लेट तो है। शीर्षासन करने के बाद सभी खड़े हो जाएं और पुनः ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं। शीर्षासन पहले क्यों किया जाता है कि जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड गर्म हो जाता है, तो मस्तिष्क में गर्म ब्लड ना पहुंचे और मस्तिष्क हमारा हमेशा शांत रहे, सक्रिय रहे, इसलिए सभी से पहले शुभारंभ में हम शीर्षासन ही करते हैं। सभी तैयार हो जाइए ताड़ासन करने के लिए। दोनों हाथ की उंगलियों ऐसे ज्वाइन करके ऊपर की ओर सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाना है, पंजे के बल पर खड़े होना है। वापस योग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार हमें योग करना है। किसी भी आसन को करते समय हमेशा सांस सीने में भरना है और आसन को पुनः वापस छोड़ते समय सांस को छोड़ना है, और सांसों की गति हमेशा नाक से ही रहना चाहिए। मुंह से अगर सांस लेंगे तो हमें योग का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों से ऐसे दाईं तरफ घुमाना है, धीरे धीरे से वापस सीधे आ जाना है, पुनः वापस बाईं तरफ। दोनों हाथ खड़े करते हुए वृक्षासन लगाना है, एक पैर को दाहिनी पैर की जगह पर लगा करके। इस आसन को इतने देर तक अपन करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति और एकाग्रता मन के लिए बहुत लाभदायक है यह आसन। वापस पैर बदल कर पुनः दूसरे में दोनों पैर बदल बदल कर पादंगुष्ठ आसन, दाहिने पैर सामने खड़ा करके ऐसे पैर के पंजे को पकड़ना है, सांस रोक करके। पैर सीधा रहे, ऐसे हाथ बदल बदल करके दोनों हाथों से दोनों पैर ऐसे फैला दीजिए थोड़े सी दूरी पर।
और दाईं तरफ हाथ नीचे ले जाते हुए बायां हाथ कनपट्टी की ओर सीधा रहे। इसी हाथों से दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऐसे छूना है और उल्टे हाथ को सीधे ऊपर देखना है, आसमान की तरफ। ऐसे आसमान की तरफ देखना है पूरे। इससे कमर अपनी बहुत लचीली होती है। जिसको कमर में दर्द है, स्पाइन कोड की समस्या है, वो व्यक्ति इसको लंबे समय तक कर सकता है ऐसे। वापस आ जाइए। खड़े होकर के दाहिने पैर पर घुटने पर नाक का अंगूठा लगाना है ऐसे। वापस। इसी के साथ एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे अपन हनुमान बैठक की तरह, हनुमान जी की तरह से बैठक लगाना है। योग की प्रक्रिया तो बहुत सारे, पर योग को जितनी सावधानी से करें इतना ज़्यादा लाभ मिलता है। अनावश्यक रूप से चाहे जैसे आसन करते रहे हम, उससे योग में कोई फायदा नहीं है। योग जैसी प्रक्रिया तो डांस करने वाले भी करते हैं, प्रतिदिन कितना नाचते गाते कूदते सब कुछ करते, पर उनको योग का लाभ थोड़ी मिलता है। दोनों कमर हाथ पर रख करके हनुमान बैठक की तरह लगाना है ऐसे, धीरे धीरे वापस जाना है। हाथ सामने करते हुए सीधे पैर पर बैठना है, धीरे से वापस। किसी भी आसन को करते वक्त झटके ना लगाएं, वापस धीरे धीरे से जाएं और धीरे धीरे से दोनों हाथ ऊपर करके खड़े खड़े पश्चिमोत्तानासन करना है। दोनों हथेलियां जमीन पर, घुटने के यहाँ नाक को लगाना है।
नटराज आसन आप सभी में से कोई कर सके तो दायां हाथ सामने, बाएं पैर का अंगूठा पकड़ करके खड़े खड़े पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को उठाना है और ऐसे सावधानी पूर्वक नाक को लगाना है। गरुड़ आसन की स्थिति में आ जाइए। एक पैर से हाथ पैर लपेट करके फिर उसको धीरे धीरे से बैठने का प्रयास करिए। ऐसे ही दाहिने पैर को लपेटना, बाएं पैर के ऊपर बैठना है। खड़े होकर के ऐसे हाथों को घुमाइए, आराम आराम से, जो जितनी ज़्यादा स्पीड में घुमा सके घुमाइए। फिर उल्टे। एक ही जगह खड़े खड़े दौड़ लगाना। दौड़ने की जगह नहीं है, अपन दौड़ शेयर नहीं कर सकते, तो एक ही रूम में जहाँ पे अपने एक ही स्थान खड़ा है वहां पर खड़े खड़े दौड़ लगाने की प्रैक्टिस अपन को करनी चाहिए। बैठ जाए सभी। बैठने वाले आसन करवाते हैं। दोनों पैर लंबा कर दीजिए सामने। पंजे के पैरों को चलाइए आगे पीछे बैठे बैठे। दोनों पैर फैला दीजिए और दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा ऐसे
दोनों हाथ खड़े करिए ऊपर और दाएं तरफ सांस छोड़ते हुए धीरे 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 दाहिने तरफ पंजे को दोनों हाथों से पकड़ करके नाक को अंगूठे से घुटनों पे लगाना है। फिर वापस फिर बाई तरफ ऐसे पंजे को दोनों हाथों से पकड़ करके घुटनों पे यहाँ नाक लगाना है धीरे धीरे। बाएं पैर को सीधा मोड़ करके जानुशिरासन, एक पैर मोड़ा हुआ और एक पैर ऐसे फिर जानुशिरासन में सामने ऐसे पंजे को पकड़ करके धीरे धीरे से वापस पैर बदल के ऐसे सीधे दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर बायां पे लगा के अर्धमध्य इंद्रासन लगाइए। दाहिना हाथ बाएं पैर के उल्टे निकाल करके अंगूठे से पकड़ करके उल्टा हाथ सीधा कमर के लेफ्ट में पीछे तरफ देखना है। ऐसे वापस दूसरी स्थिति में। आसनों के बीच में बटरफ्लाई कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि आसन करने में आराम रिलीफ मिलती है थोड़ी सी। बटरफ्लाई करने से आसन करने में थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। सर पूरी बटरफ्लाई दिख नहीं रही है, थोड़ा सा कैमरा और सही कर लें ताकि आप पूरे दिख पाए। अभी दिख रही है? थोड़ा और पीछे हुई है, थोड़ा और पीछे मोबाइल को सही करो या मोबाइल झुकाइए जैसा भी बने। अभी नहीं दिख रही? दिख रही ना अभी तो? नहीं 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 दिख रही, आप थोड़ा पीछे हुई और अब हो रहा है ना? हाँ ठीक है। ऐसे बटरफ्लाई करने से क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कार्य में सीधासन में बैठते हैं, कुछ करते हैं, हाथ पैर दर्द करने लगता है, तो थोड़ी देर बटरफ्लाई करने से शरीर को पूर्णता रिलीफ मिल जाती है। दोनों पैर सामने फैला दीजिए। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन व्यक्ति जितनी देर तक करेगा इतनी दिव्य शक्ति यहाँ प्राप्त होती है इसको करने से। सांस सीने में भरते हुए आगे झुकते हुए दोनों पैर के पंजों को पकड़िए, अंगूठों को अपनी तरफ खींचिए और सिर को घुटनों के यहाँ लगा करके आराम से ये नहीं है कि जो संत होते हैं वो इस आसन को एक एक घंटा प्रतिदिन करते हैं, और आधे घंटे का प्रतिदिन प्रयास हम लोगों ने भी बहुत पहले बहुत प्रतिदिन हम यही आसन करते थे। आसनों का पैकेज था हमारा पूरा 3 घंटे का। 3 घंटे तक लगातार हम आसन करते थे। प्रत्येक आसन को 10 मिनट 5 मिनट करना रहता था। इस आसन को जो व्यक्ति 15 मिनट करेगा उसके जीवन में एक नया बदलाव आएगा, नई दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा उसको। इस आसन को जितने लंबे समय तक हम कर सके, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, ऐसे जो 2 4 5 10 जो आसन है
इसको कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा करने से आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है इनको करने से, और हमारे क्या चित्त के ज्ञान अंदर बढ़ता है इससे? क्या ज्ञान बढ़ता है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्या आध्यात्मिक होता है? दिव्य ज्ञान, दिव्य यानी ऑटोमेटिक प्राप्त होने वाला ज्ञान। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए, सीने में सांस भरते हुए पंजे को पकड़िए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए और नाक को अंगूठे से लगा करके 15 मिनट तक, 20 मिनट तक इस आसन को करने से 9 इंद्रियों को बल मिलता है और 9 इंद्रियां सक्रिय होती है सुचारू रूप से। पंजे को, पैर को चलाइए आगे पीछे ऐसे। कोई भी आसन स्पीड में करना या बस आसनों की केवल फॉर्मेलिटी कर देना, ऐसे वैसे वैसे ऐसे तो कोई आसनों का लाभ मिलने वाला नहीं। हम किसान हैं, हम सोचते हैं कि हमको वेट कम नहीं करना है, हम प्रतिदिन खेतों में काम करते हैं, तो हमें आसनों का एक ऐसा पैकेज बनाना चाहिए कि उस आसन को, पश्चिमोत्तान आसन करने से आदमी को कितनी थकान रहती है तो वो तुरंत उतर जाती है। 5 मिनट हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं ना, तो उससे हमारी थकान उतर जाती है तुरंत, चाहे दिन भर का कितना थका हुआ हो इंसान हो। एक पैर को ऐसे फोल्ड करिए, सीधे पैर को, फिर दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़िए और आगे झुकिए। गोमुखासन करिए। दाहिने पैर को अपने नितंब के नीचे, बाएं पैर को ऊपर और बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ पीछे से। वापस पैर बदल कर दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों पंजे के पैरों को पकड़िए और ऐसे संतुलन आसन, इसको बोलते हैं कि आदमी का कितना संतुलन है, ऐसे पकड़ करके रुकिए थोड़ी देर। ऐसे पैर भी फैला सकते हैं, दोनों हाथों से दोनों पंजे को पकड़ करके वापस थोड़ी देर बटरफ्लाई करने से फिर अपन को आसन में रिलीफ मिलती है। हमारे हाथ है ना, ये ऐसे आगे पीछे सीधे करके, साइड में करके, ऊपर नीचे ऐसे।
उंगली के पंजों को बहुत ताकत से चलाना है, ऐसे हल्के हल्के नहीं चलाना है, ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें जान लगा करके चलाना है अपन को, नहीं ताकत से पकड़ करके इसको फोल्ड करना है, फिर ताकत से इसको खोलना है ऐसे। वो सारे क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे हिला देते हैं, ऐसे कुछ नहीं होना। फिर मुष्टि का बांध करके उसको वैसे, वो भी हाथों में ताकत लगा करके करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा हो जाता है। आसनों में होने वाले एक एक आसन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और उनको इतनी ही सावधानी से करें तभी जाकर के लाभ मिलता है। हम आसन करते जा रहे हैं, बार बार मुंह से सांस ले रहे हैं, कभी नाक से कभी मुंह से, कभी नाक से कभी मुंह से, तो वो अपन को पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ऐसे खब्बे को ऐसे भी गोनियों को कंधे पर कर सकते। ये तो हो गए बैठकर करने वाले आसन। खड़े होकर करने वाले आसन कर लिए अपन ने, बैठकर करने वाले आसन कर लिए। अभी लेट कर करने वाले आसन, सीधे लेट जाइए। सर्वांगासन की आगे सर्वांगासन करिए सबसे। सर्वांगासन करने से गले के रोग, गले में थायराइड की कमी के कारण या अनेक रोग ऐसे ऐसे दूर होते हैं, जिसका गला बैठ जाता है। किसी को समस्या रहती है, गले में खंखर आता है, ऐसे अनेक सारे बीमारी में इनका लाभ मिलता है। पुनः वापस हल आसन, पीछे जमीन पर पंजा टिकाना है। वापस सांस को छोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को उठाना है और बाएं हाथ से ऐसे पकड़ करके सीधे इस प्रकार फोल्ड करके रखना है। बायां पैर ऐसे पैर बदल बदल करके करना चाहिए हमको। उत्थान पादासन, दोनों पैर को 30 डिग्री तक उठाना है और पैर के अंगूठे को अपनी नज़र से देखना है वहाँ पे, फिक्स होकर के ऐसे रोके रखना है उनको वहाँ पे। पुनः वापस इस आसन को फिर दोहराएं। पैरों को उठा करके ऐसे गोलाकार चक्र एक शून्य बनाइए बड़ा। दोनों पैरों को घुमा करके एक एक पैर को घुमाना है।
दोनों पैर पीछे ले जाकर के पवन मुक्तासन, दाहिना पैर को फोल्ड करके अंगूठे लगाना है। वापस छोड़ देना है। पवन मुक्तासन में, इस आसन में एक और सावधान रखने की, हमारे पीठ की हम कैसे मसाज करें। इसको दोनों हाथों को फोल्डिंग करके ऐसे पकड़ करके हमको ऐसे करना है वापस। इसको करने से हमारे पीठ की मसाज दूसरे लोगों से ना करवाना पड़े और हम खुद ही हमारी पीठ की मसाज हम कर सकते हैं। सीधे लेट करके मरकट आसन, दोनों पैरों को ऐसे उल्टे सीधे दाहिने पैर को उठा करके बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना है। फिर वापस, फिर बाएं पैर को उठाना है। चक्रासन, चक्रासन सभी लोग इन्हीं में सांस भर कर कम से कम 1 मिनट करें। वापस पैरों को फैलाए। इससे क्या होता है कि हम पुनः आसन करते हैं, उस आसन में हमको बहुत रिलीफ मिलती है करने। बकासन, दोनों हाथों को होल्ड करके दोनों घुटनों को कोहनियों पर टिका करके ऐसे आगे की तरफ झुक जाइए। इसी में मयूरासन, हाथ के पंजे को ऐसे पीछे की तरह मोर के पंजे की तरह घुमा करके पुनः आसनों में ऐसे ऐसे आसन है जो उसको करने से बहुत शरीर में बल मिलता है, पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है।
चलिए वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ऊपर करके कंस का आसन, जैसे आगे झुकने वाला। मंडूकासन, दोनों मुट्ठियों को बांध करके यहाँ लगा करके फिर सामने ऐसे झुकना है। सुप्त वज्रासन, दोनों एड़ियों को दोनों पैर से पकड़ करके ऐसे धीरे 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 वापस लेट जाइए। दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करके छाती पर रखिए। वापस घुटनों के बल खड़े हो जाइए और पैर के पंजे को ऐसे ऐसे सीधे करिए। दोनों हाथों छाती पर ऐसे टिका करके पीछे झुक। फिर दोनों एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसे पीछे गर्दन को झुकाना है। अभी इसी आसन में खड़े खड़े वज्रासन करने का प्रयास करेंगे हम। दोनों पंजे को हम पीछे से पकड़ करके जैसे, वैसे तो बहुत गद्दे वद्दे लगा करके करना पड़ता है घुटनों में, जैसे पैर को पकड़ के सांस रोक करके करिए। ये हो गए बैठने वाले आसन। अब औंधे लेट जाइए। औंधे लेट कर करने वाले आसन। ये आसन लगाओ ना, ये आसन कैसे लगाते हैं बताओ। लगाया नहीं मैंने, पर ज्यादा देर नहीं रुक पाते इसमें। जैसे ये आसन है ना, हम्म। एक के पंजे को ऐसे धीरे से पकड़ करके कौन सा आसन है गुरुजी? खड़े होकर के करने वाला वज्रासन है। खड़ा वज्रासन। दोनों पैर पीछे से पकड़ के घुटने के बल चल के बताओ, जैसे पहले गुरुजी करवाते थे स्कूल में। एक जगह तो बहुत मुश्किल टिक पाना रहता है इस आसन में, पर फिर भी हर प्रयास करना रहता है। खतरनाक आसन है ये। चले लेट जाइए औंधे। औंधे करने वाले आसन। मकरासन की स्थिति में दोनों पैरों को एड़ियां उल्टी करके ऐसे जमीन के अंदर अंदर पैर औंधे करके आराम से ऐसे लेट जाना है। फिर कोहनियों को यहाँ लगा करके
दोनों पैर के पंजों को ऐसे चलाना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को आगे टिका करके ऐसे उठा करके भुजंगासन करना है। वापस हर आसन को कम से कम 2 बार हमको दोहराना है आसन करते वक्त। ऐसे ही हथेलियों को साथ में उठा करके भुजंगासन किया जाए। कितना ऊपर की सामने से करके क्या कर रहे हैं? चाय लेंगे। दाएं बाएं, सर्विसिंग चल रही है क्या गाड़ी? दाएं देखना है बाएं देखना है एरियो को। What can I do for you? हेलो। सामने हाथ फैला करके सामने से और पीछे से दोनों से उठाना है। पीछे से पैरों को भी उठाना है, आगे हाथों को भी उठाना है। इसी आसन में सीधे पैर को मोड़ करके फोल्ड करना है और ऐसे बैठ जाना है। पीछे से पीछे वाला पैर ऊपर उठा करके ऐसे सिर में लगाने का प्रयास करना है। हम वापस पैर बदल करके हाथों से पैरों को पकड़िए। बहुत सुंदर, आज बहुत कठिन कठिन आसन हो रही है। बहुत बहुत बधाई सर। राज का मुकेश पोता था। जी, मुकेश जी सभी आसन पूर्ण करता था वो पहले, पर अभी क्या है कि थोड़ा सा आसनों के ऊपर कम ध्यान देने से अभी थोड़ा कठिनाई आ रही है। नए नए आसन मिल रहे हैं आज देखने को। बिल्कुल नए नए आसन है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर और कठिन आसन। ये जो आज पैर है हम ना, इस पैर को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके सर के बल से लगा देता था मैं पहले। ऊपर ऊपर से ले जाइए, इसको राज कपूत आसन बोलते हैं। ऊपर से हाथों को ले जाएंगे। नहीं नहीं, आप कह रहे हो पर अभी परेशानी आ रही ना। जल्दी आ रहे। हाँ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, जल्दी चलो। देख दोनों पैरों को ऐसे पीछे से फोल्ड करिए, पीछे से फोल्ड करके आगे से गर्दन को ऐसे झुकाने का प्रयास करिए। चलिए धनुरासन करिए सभी। रख दे हाँ ना, फेंक दे हट बार। अच्छा ठीक है, हाँ ना। पूर्ण वत्सल्पासन करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। गर्मी का आपके क्षेत्र में पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो 45 के पार चल रही है गर्मी। सुबह से ही पसीना पसीना। बहुत तेज गर्मी है सर, 47-48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है हमारे नहीं, हमारे छतरपुर जिले में। एमपी में तो हिमालय जैसा है, बिल्कुल ठंडा ही बहुत।
हिमालय नहीं है भाई साहब, राजस्थान पास में लगा हुआ है, जान निकल जा रही है यहाँ। कल एलओसी बॉर्डर पर जो एक फौजी का वीडियो आया था, वो पापड़ सेक रहा था उसी बालू रेत में। वज्रासन में बैठ करके ऐसे है ना, दोनों घुटनों को के ऊपर हाथ रखिए ऐसे, और ऐसे सीधे बैठिए थोड़ी देर ऐसे, सामने नजर एक टिक करके। योगा में आसनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आसन अगर सही साइड अगर किया जाए, सावधानी से किया जाए, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आसनों से मिलता है। मेरे जीवन में 28 से 29 वर्ष हो गए मुझको योगा करते करते। आज दिन तक किसी भी असाध्य बीमारियों का शिकार नहीं हुए हम लोग। जी ओम। जी ओम सभी को ओम। ये बारकोट में टेम्परेचर अभी मैक्सिमम 20 है, यमुनोत्री से 40 किलोमीटर पहले, और जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ का ये सीन है, और बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ का। यहाँ से हम लोग अभी यमुनोत्री के लिए यात्रा निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा ये गुलमोहर ब्लू कलर का, ये अगर दिख रहा हो तो ये गुलमोहर है ब्लू कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है, जामुनी कलर जिसको बोलना चाहिए, जैकरेंडा है वो, जैकरेंडा। जैकरेंडा, हाँ ये कलर जो है बड़ा सुंदर लग रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे बारकोट में रुके हुए हैं। बस यहाँ से ये हमारी गाड़ी है, इससे हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है अभी ये, और बस अब शुरू होने वाले हैं। ये होटल यहाँ पे अभी नाश्ता कुछ चल रहा है, यहाँ हम लोग अभी रुके हुए थे, और क्लाउडी वेदर है पीछे, आप देखेंगे तो ये पूरा होटल के पीछे वाला एरिया। आज ये ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है साफ पीछे, इसकी छत के ऊपर जाके हम लोगों ने आज पूरा योगिक किया था। ये जो ऊपर बिल्डिंग दिख रही है, करीब 3-4 लोगों ने बैठ के करीब 4:45 बजे। चलिए जी ओम। चलिए, अब हम आसनों तो को छोड़ करके, जैसे योगिंग जोगिंग का अभ्यास रहता है, वो क्या रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति दिन भर शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, तो उनको योगिंग जोगिंग का अभ्यास करना पड़ता है, उड़न ताल वगैरह करना पड़ता है। जो हम किसानी कार्य करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, ऐसे लोगों को हमको प्रतिदिन केवल योगासन आसन ही करना चाहिए, और प्राणायाम। आसन करने से क्या आज होता है कि बहुत सारे यात्रियों को योगिक कराया, कुछ सुख व्यायाम कराया, उनकी थकान दूर करा दी। जी मतलब जी जी योगिक थकाने वाला नहीं किया, सिर्फ थकान दूर करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा लोगों सभी को। योग। जी जी। दंड बैठक करवा दे सभी को। राम मूर्ति दंड लगाएंगे हम, धीरे धीरे से जाएंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। जैसे नीचे नीचे जाना है, धीरे धीरे वापस, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाना है। जिस तरफ से गए उसी तरफ वापस आना जाना है, ऐसे धीरे से जमीन को नाक से छूते हुए वापस जाने के लिए, फिर नाक को वापस जमीन से छूना है। एक होता है सर्पदंड, जो आगे झुक करके सीधे बस ऐसे ही करना है, सर्प करता है ऐसे।
हनुमान दंड लगाते हैं, बाएं पैर को बाएं पैर हाथ के साथ रख करके ऐसे। मिश्र दंड लगाना है, आगे झुकना है, फिर पैर को पीछे लाना है। अभी दंड लगाना है हमें, एक पैर ऊपर लाना है दंड लगाते वक्त। दंड बैठक में क्या है, बहुत सारी इतनी दंड बैठक है कि अपन उसको करते रहो, पर ज़्यादा समय के अनुसार और उम्र के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए सभी को। इसलिए ज़्यादा खतरनाक करवाना। और क्या, इन चीज़ों का मैंने अभ्यास भी छोड़ दिया, परंतु गाय आधारित कृषि विशेषज्ञ की नई तैयारी करने में ज़्यादा ऐसा समय भी नहीं मिल पाता है। नहीं तो 84 आसनों में सभी प्रकार के आसन, दंड, हमारे यहाँ शिविर लगा था 2002 में आयुर्वेद दल का। उस वक्त आसनों में और तलवार चलाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया था सर्वदेशिक आयुर्वेद दल के प्रधान डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी ने। तलवार चलाने में निपुण विद्या में प्रथम पुरस्कार हमको दिया था उन्होंने। और बहुत सारे लड़कों को तलवार चलाने का अभ्यास भी करवाता था पहले में। चलिए, बैठक में हनुमान बैठक सिखाते हैं आज हम। ऐसा सब मुष्टि बांधी है, एक पैर पर बैठी है ऐसे ऐसे। कुछ बैठक होती है आधी बैठक, जैसे ऐसे लगाते हैं ना बैठक, आधे आधे, बस हाथ के पंजे को कस करके वैसे आधे आधे बैठक लगाइए। मुकेश भाई के अलावा कोई नहीं लगा रहा लगता। फिर बैठक लगाते हैं हम ऐसे 500 बैठक, 500 दंड, व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब अगर करें हम तो प्रतिदिन 3 घंटा चाहिए हमें। फिर बॉडी बनाने के लिए बस इतने आदि आजकल बैठक। लड़कों के लिए क्या चाहिए, जिम में ऐसे करते हैं वो। मुकेश जी, क्या होता है जिम में हम जाते ना, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो वजन होता है ना, उसको उठाने से हमारे शरीर पर अनावश्यक प्रेशर पड़ता है। और आसन और बैठक अगर हम सही साट करें तो हमें जिम जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम हमारी बॉडी को जैसे चाहे उसे बना सकते हैं हम आसनों से। सीने सीने को बनाने के लिए जो है ना, अपने हाथ की पंजिया ना, हथेलिया है, ये से रख करके फिर बैठक लगाइए दंड।
वक्त विकासक दंड। और जंगाओं की सुंदरता बनाने के लिए आधी बैठक, खड़े होकर के आधी आधी बैठक लगाइए, कम से कम 500 बैठक प्रतिदिन। मोटापा हमारा क्योर करने के लिए हमको सबसे पहले शीर्षासन करना चाहिए, वो नहीं कर सकते तो उसके अभाव में सर्वांगासन। सर्वांगासन यदि हम नहीं कर सकते तो दोनों में से कोई भी एक आसन अपना सकते हैं, शीर्षासन या सर्वांगासन। जिसके बाद में हम पश्चिमोत्तानासन जो मैंने बताया था आप लोगों को, कम से कम 15 मिनट आप सभी लोग उसका अभ्यास करें। 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, और उससे अपने जीवन में होने वाला लाभ फिर आप सभी बताएंगे कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है। इतना लाभकारी आसन है पश्चिमोत्तानासन। चलिए प्राणायाम करवाते हैं सभी। प्राणायाम का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। जी जी जी। प्राणायाम में हमें भ्रष्टिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम पित्त प्रकृति वाले को नहीं करना चाहिए, कफ प्रकृति या वात प्रकृति वाले को ही करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हम प्राणायाम करते तो एक जैसा प्राणायाम हर मौसम में नहीं किया जा सकता है। हाँ, ठंड के मौसम में सभी लोग भ्रष्टिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। अभी अक्सर ज़्यादा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें गर्मी में, तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। तो चलिए हम भ्रष्टिका प्राणायाम तो 1 आध मिनट करेंगे बस, फिर आगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का अभ्यास करेंगे। इस प्राणायाम को करने से क्या होता है, गर्मी में और गर्मी बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर, और पित्त प्रकृति वाले को तो और ज़्यादा परेशानी आती है इससे, क्योंकि गर्मी में और ज़्यादा गर्मी पैदा होने से फिर इन्फेक्शन होने लगता है शरीर में। तो इसलिए भ्रष्टिका प्राणायाम को बहुत सावधानी से अभी गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल बहुत कम करना चाहिए। ये तो क्या है कि आज मैं आसनों के अभ्यास के द्वारा आपको करवा रहा हूँ। फेफड़े को मजबूत करने के लिए प्राणायाम हम भ्रष्टिका प्राणायाम ऐसे सीधे बैठ करके भी कर सकते हैं, कुर्सी बैठ करके भी कर सकते हैं, और कहीं अगर बैठने की आवश्यकता नहीं तो हम खड़े खड़े भी भ्रष्टिका प्राणायाम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में भ्रष्टिका प्राणायाम हम कुर्दन ताल जो करते हैं ना, खड़े होकर के ऐसे हाथों को बजाते बजाते ऐसे, वैसे भी हम अभ्यास कर सकते हैं। योग की कई विधाएं हैं, पर नियम पूर्वक और ध्यान पूर्वक रोगों को मिटाने के लिए तो हम आसनों का नियम से अगर संचालन करें तो उससे होने वाला बहुत लाभ हमें मिलता है। तो चलिए हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति जैसे करते हैं ना, ऐसा 1 मिनट में नहीं 60 बार। आदरणीय योगाचार्य जी, जी कपालभाति हम 10 मिनट करेंगे, और जी 10 मिनट में आप को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप करें तो, नहीं तो फिर हमारे सदन में कोई एक भाई करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। नहीं, हनुमान चालीसा दीदी मैंने याद नहीं किया है और मेरे पास पुस्तक नहीं है अभी, तो आप करवा दीजिए कोई, है ना। जी जी तो जी, हनुमान ये चालीसा सदन कपालभाति करते रहिए। जी। आदरणीय विनायक भैया ने हैंड राइज किया है, वो कर देंगे, ठीक है। हाँ, सभी को ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघिकै अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जम नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा प्रसिद्ध है जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दासा असबर बीजी न जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि डेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सियावर रामचंद्र की जय योगाहर परिवार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए हम सभी अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं शुरुआत। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे जो है ना एक हाथ बाएं हाथ की जो दाएं है ना वायु मुद्रा बनाकर सीधे बैठने से आसन और प्राणायाम कोई भी करने से पहले हमको बैठने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्राणायाम की सांसों पर सांस प्रगति पर ध्यान रखना चाहिए। अनुलोम विलोम करते समय हमारे शरीर में ठंडक रहे इसलिए हमको चंद्र स्वर से शुभारंभ करना चाहिए। हमारा दाहिना स्वर है वो सूर्य स्वर है। अगर सूर्य स्वर से हम शुरू करेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी फिट होगी और चंद्र स्वर से करेंगे तो हमारे शरीर में ठंडक होगी। इसलिए हमको चंद्र स्वर से शुरू करना चाहिए। सांस को धीरे धीरे अंदर लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूर्ण लाभ जब मिलता है कि कम से कम इसको 15 मिनट हम प्रतिदिन करेंगे। आज तो क्या जैसे ऑनलाइन कक्षा में मैं हूँ तो इसमें क्या है कि समय का अभाव पर हमको देखना पड़ता है, परंतु हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का समय कम से कम 15 मिनट रोज हम गर्मी के दिनों में करेंगे या किसी भी मौसम करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ 15 मिनट के बाद ही तक कर सकने में ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट रोज करें। हमारे मानव जीवन में विज्ञान गो विज्ञान परम विज्ञान है और योग विज्ञान एक महामाया विज्ञान है। इस योग विज्ञान को अपनाते हुए हम हमारा शरीर का वेट बढ़ा सकते हैं। हम खुद ही हमारा शरीर का वेट कम कर सकते हैं। हम इसमें रोगी हो सकते हैं। इसी आसन को करते करते हम निरोगी हो सकते हैं। ऐसे योग की बहुत सारी विधाएं हैं, परंतु सभी आसन को करने से पहले हमको उसके हानि और लाभ का पता भी होना चाहिए कि इसको करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगा। सूर्य नमस्कार हम अगर धीरे धीरे करेंगे तो हमको हमारा वेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और सूर्य नमस्कार ही अगर हम फास्ट करेंगे तो हमारा वेट ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। हालांकि आज मैंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करवाया है, परंतु उसके बारे में मैं जानकारी जरूर बता देता हूँ सभी लोगों को। और सूर्य नमस्कार योग में एक तो सूर्य नमस्कार हम अगर हमें समय का अभाव नहीं है तो हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन तो हमारे जीवन में हम सबको करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है कि उस आसन को जैन के जितनी मुनि होते हैं उनको प्रतिदिन 1 घंटा वो लोग करते हैं तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आते हैं। 15 वर्ष पूर्व की पहले की बात है, हम जब योग करते थे हमारे गांव में सभी लड़के, तो हम सभी लड़कों को
जैन मुनि के दिगंबर जैन मुनियों ने वहाँ पर बुलाया था और हम सबको वहाँ पे एक योगासन की हमारी परीक्षा उन्होंने ली थी। उन्होंने सबको योगासन के बारे में, हानि लाभ के बारे में उन्होंने बताया था। वो जो जैन मुनि होते हैं ना, वो 15 मिनट प्रतिदिन पश्चिमोत्तानासन करने की सलाह देते हैं। और उनके जो गुरु रहते हैं, वो गुरु कम से कम 1 घंटे 1.25 घंटा रोज उनकी प्रेरणा देते हैं कि 1.25 घंटे रोज आपको पश्चिमोत्तानासन तो हर हाल में करना ही चाहिए। इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती है पश्चिमोत्तानासन करने से। और शीर्षासन से भी आसनों का राजा है, सही शीर्षासन भी हम कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। फिर प्राणायाम में तो हमारी प्रकृति के अनुसार हम कपालभाति जैसे भ्रष्टिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, शीतकारी है, अग्निसार है। किसी का अगर डाइजेशन खराब है तो अग्निसार प्राणायाम करते हैं हम। जैसे हमारे पेट के हिस्से को यहाँ पर है ना, केवल कपालभाति की तरह ही सीने में सांस बाहर फेंक करके ऐसे जोर जोर से हम उसको हिला सकते हैं, तो हमारा डाइजेशन ठीक हो सकता है उससे। तो प्राणायाम भी हमारे शरीर को ठंडक दे सकता है, गर्मी दे सकता है। मौसम के अनुसार हम आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। इन सभी को हम मौसम के अनुकूल प्राणायाम भी है, हर मौसम के अनुसार अलग अलग प्राणायाम है। ठंड के मौसम में हमको गर्मी देने वाला प्राणायाम करना चाहिए, गर्मी के मौसम में ठंड देने वाला प्राणायाम हमको करना चाहिए, ठंडक लाने वाला प्राणायाम। योग का जो पैकेज है किसी को पता नहीं रहता, तो वो क्या करता है कि 12 महीना एक जैसे प्राणायाम, 12 महीने जैसे एक आसन, 12 महीने जैसे एक जैसा खान पीन। खान पीन में आज हमारे मानव जीवन में क्या हो रहा है कि हम सब मौसम के विपरीत खाना खा रहे हैं, मौसम के विपरीत फल फ्रूट खा रहे हैं। इसी का दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है आज। आज हम क्या हो गए हैं, सब हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो गुरुकुल हमारा काम हुआ करता था बड़ के झाड़ के नीचे या पीपल के झाड़ के नीचे या नीम के वृक्ष के नीचे, वहाँ हमारा गुरुकुल हुआ करता था। आज गुरुकुल भी हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हो गया है। हम आज योग भी करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में करते हैं। बारिश अगर अधिक हो रही है या ठंड का अधिक मौसम है तो हम बंद मकान में योग कर सकते हैं। अन्यथा हमको योग करने के लिए या तो नीम के वृक्ष के नीचे योगा करना चाहिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या बड़ का वृक्ष के नीचे, या दो तीन अगर नहीं है तो खुले मैदान में हमको योगा करना चाहिए। इससे हमको पूर्णतः लाभ खुले हम जो मैदान में मिलता है वो बंद मकानों में नहीं मिलता है। और बंद मकान में यदि हम योगा करते हैं तो हमें वहाँ पर गौ माता के घी का दीपक जला करके ही हमको योगा करना चाहिए। इससे हमको पूर्णतः हमारी जो ऑक्सीजन रहती है वो शुद्ध हो जाती है वहाँ पर घी का दीपक जलाने में, और हमको योग में लाभ मिलता है। हम देखते हैं कि गांव के गली मोहल्ले की कुछ हवा अलग होती है। एक ही गांव में 2-3 प्रकार के माहौल रहते हैं। कुछ गरीब बस्तियों की झुग्गी झोपड़ियों में वहाँ उन लोगों का कब सोना, कब उठना, कब बैठना क्या रहता है। और उसी गाँव में पंडित परिवार के रहते हैं, कुल पुरोहित कथावाचक रहते हैं, उसको उसके घर के आसपास का माहौल देखिए हम वहाँ का माहौल कैसा रहता है। ऐसा भी हमारे योग करने का भी बंद मकान और खुली जमीन में और पेड़ों के नीचे जाकर के करने का भी एक अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन में आता है। तो हम सबको हमारी आवश्यकता अनुसार, हमारे समय के अनुसार हमको योगा का चयन करना चाहिए। और इसी के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद। दीदी समय कितना और है, कितना और करना है अभी प्राणायाम? जी हालांकि प्राणायाम तो सभी को याद है। नहीं, अभी बस 6:52 हो गए हैं। अभी जी आप इसको रख दीजिए साइड में, और आप भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं। भ्रामरी और सिंहासन, हास्यासन और शांति पाठ करा दीजिए, ठीक है? जी 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 जी। चलिए तो हम सभी भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे अब। त्रिबंध प्राणायाम भी करा सकते थे, 2-3 बाई मिनट। प्राणायाम, बाई प्राणायाम, तीरबंद प्राणायाम। हाँ, करा सकते हैं। जी जी। चलिए हम सब सीने में सांस भर के उस सांस को बाहर फेंकते हैं। बाहर फेंक करके इस प्राणायाम से फिर मूल बंद लगाना है हमें। मूल बंद के बाद में फिर उड़ियान बंद लगाना, हमारे पेट को पीछे खींचना है ऐसे, हमारा पेट पूरा अंदर चला जाए। इसको बोलते हैं 3 बंद प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से हमारी बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत शक्ति मिलती है हमको इस प्राणायाम को करने से। और इसको गर्मी के मौसम में यदि हम करें लगातार तो हमको घी का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए इस प्राणायाम को करने से। हमारे सामर्थ्य के अनुसार कम से कम हम इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं, 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद फिर हमको इसको वापस जाना है।
इस प्राणायाम को हम कम से कम 3 बार से 11 बार या 21 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। पर गर्मियों के मौसम में यदि इस प्राणायाम को हम करेंगे तो हमें कम से कम घी का सेवन करना चाहिए, जब जाके इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक प्राणायाम है ये और बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। और बुद्धि का पहला प्राणायाम है, बुद्धि को तेज करने वाला, बुद्धि को शुद्ध करने वाला। इस प्राणायाम से क्या होता है कि जैसे सोने को आग में जलाते हैं ना, हम तपाते हैं ना, और उसका सारा मल जल के नष्ट हो जाता है, इससे हमारे शरीर का पूरा मल खत्म कर देता है भाई प्राणायाम। इतनी ऊर्जा और इतनी ताकत मिलती है इससे। तो इसको कम से कम 3 बार हम प्रतिदिन करें, जिसके बाद में हम दूसरे प्राणायाम की ओर फिर प्रेरित हो सकते हैं। चलिए इसको छोड़ करके ब्राह्मणी प्राणायाम करवाते हैं। भौंरे की गुंजन की तरह हमारे दोनों अंगूठों को कान के यहाँ दबाइए कि भारी आवाज़ हमको ना सुनाई दे, और आंखों को बंद करिए, यहाँ पर लगाइए और सीने में सांस भरिए। हम्म, 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 वापस स्थिति में आ जाइए सभी। ओंकार देने उद्गित का प्राणायाम करवाते हैं हम 3 बार, उसको ओम का उच्चारण करना है हमें। ओम का उच्चारण हमारे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्राणायाम और योग की विधाएं तो हम अगर उसको नियमित रूप से सभी आसन और सभी प्राणायाम और सभी प्राणायाम के अनुसार करें तो कम से कम 5 घंटे हमको लग जाते हैं। परंतु बहुत छोटे छोटे जो प्राणायाम हैं और जो हमारे जीवन में लाभकारी हैं, हमारी प्रकृति के अनुसार जो हमारा प्राणायाम है, वही हमको करके ओंकार ध्वनि और ओम का प्राणायाम तो जरूर हमें करना चाहिए 3 बार। तो चलिए हम सब ओम की ध्वनि फिर करते हैं। ओ ओ ओ चलिए सभी हाथ को घर्षण कर लें और आंखों को लगाते हुए ऐसे हाथों के अंदर हमारी आंखों को खोले। जी प्रणाम। चलिए
सिंहासन करवाना है सभी को। सभी अब अपना कैमरा खोल के तैयार हो जाएं शेर की तरह। डॉक्टर रोशनलाल जी का कैमरा ऑन है, बाकी सब बंद है क्या? शिकार करने। चलिए करिए साहब। चलिए साहब। ये शेर कहाँ से आया भाई? सब 100 साल तक हंसते रहे, मस्त सुखी रहे, निरोगी रहे। सभी अपना अपना जीवन अमूल्य जीवन है सभी का, और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और हमारी योग शक्ति और योग भक्ति और गो भक्ति हमारे जीवन में हम अपनाते रहें। आसन कराते वक्त या कोई छोटी मोटी गलती रही तो आप सभी का छोटा भाई समझ करके माफ कर दे, क्योंकि सभी उम्र में सभी से मैं छोटा हूँ जी। प्रणाम सभी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर किया, बहुत बहुत बधाई बधाई। ताली बजा के स्वागत किया जाए। ओम। ये तो क्या है बहुत कि बढ़िया मैंने सर। अभी आसनों का कुछ प्रयास करना बंद कर दिया है। बैनी भैया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आसनों का उम्र में प्रयास करना मैंने बंद कर दिया है अभी। नहीं तो जिस बालक को मैंने ट्रेनिंग दी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय मलखम्ब का चैंपियन है। मेरे जीवन में मैंने जो किया वो लक्ष्य बना करके किया। जैसे लक्ष्मण जी रहते ना, वो लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद उस रेखा को पार नहीं कर पाता था कोई भी व्यक्ति। मैं 1 मिनट, अपने मुख्य अतिथि का फोन आ रहा है, उनसे बात कर लूं पहले, है ना जी। आदरणीय बनी सिंह भैया 1 मिनट जी। अरे हम मत रहे सर। हाँ जी आदरणीय रमेशचंद्र मेरा जी भाई साहब, अपना माइक बंद कर दीजिए। आज की सुंदर योग क्लास और आदरणीय योगाचार्य बनी सिंह भैया ने 3 साल से हमारे योगाहार क्लास में जुड़े हैं आदरणीय बनी सिंह भैया, और जो कि 15 साल से योग कर रहे हैं, और जो हमारा योगाहार कार्यक्रम बनाया है 3 साल हो गए, जो कि किसानों के लिए, किसान हैं और वैज्ञानिक भी जुड़े हैं, और हमारे इसमें योगा शिक्षक योगाचार्य जी जुड़े रहते हैं, और भी अन्य हमारे भाई बहन जुड़े रहते हैं, जो कि आज उन्होंने एक कृषक होके और बहुत ही महत्वपूर्ण आज उन्होंने योग कराया। और उन्होंने एक जो हमारा योगाहार कार्यक्रम की रीत थी कि जो हम किसानों को योग सिखाएंगे, और वो कोरोना